दरअसल रात के इस वक्त बज रहे हैं 1:21, यानी कि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। तारीख है 31 जुलाई। अपने 1-2 दिन का जो संघर्ष है, 10 दिन का संघर्ष, महीने भर का संघर्ष है, वो झेल सकते हैं सर। लेकिन अगर अभी नहीं झेलेंगे ना, उन्हें जिंदगी भर ही झेलना पड़ेगा। रात के 1:30 बज रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, नींद नहीं आती। अधिकतर का देखिएगा बाल और दाढ़ी पक चुका है। आप नोटिस कीजिएगा, ये जो बाल और दाढ़ी पका हुआ है, ये पेट के खराबी से नहीं है, जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के खराबी से पका है। हम लोग का लड़ाई सर सरकार से नहीं है, सिस्टम से है सर। सिस्टम लाचार हो गया है और हम लोग सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। आप कहाँ से? चतरा से। आप? मैं रांची से हूँ। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह से हैं सर। मैं धनबाद से हूँ सर। आप धनबाद से। आप? रांची से। आप चतरा सर। आप चतरा से। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह से। आप गिरिडीह से। आप? हजारीबाग से। आप कहाँ से हैं? हम देवघर से हैं। आप देवघर से हैं। सावन के पवित्र माह में आप छोड़ के आए हैं देवघर। शादी हुई आपकी? नहीं, शादी कहाँ से होगा सर। हम लोग के यहाँ पर नौकरी से शादी होता है, लड़का से शादी नहीं होता है। नौकरी हो जाएगा सर तो शादी हो जाएगा। सरकार तो दोषी है, सिस्टम तो दोषी है, तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ छात्र भी दोषी है कि आंदोलन हो रहा है, छात्र को आना चाहिए। दोस्त लोग हैं जो ब्लिंकिट वगैरह में काम करते हैं, हाँ, जोमेटो में, ओला में, इन सब में काम करते हैं लोग। रात में कितने छात्र हैं जो यहाँ रात में रुके हुए? के आसपास होगा। उधर भी रात में 100 से 150 लोग रुक रहे हैं। सोया हुआ सब मैदान में सोया हुआ है। मतलब इस पूरे खुले स्टेडियम में 100 से 150 बच्चे अभी रात में यहाँ पे सो रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। हम अपने शहर में होते तो अपने घर गए होते। हम अपने शहर में तो हैं, राजधानी रांची में हैं, पर अपने घर नहीं हैं, क्योंकि झारखंड के अलग अलग ज़िलों से, कस्बाई इलाकों से आने वाले लड़के अपने शहर में नहीं हैं, इसलिए वे अपने घर भी नहीं हैं। हालांकि वे अपने घर वापस लौटना चाहते तो हैं, एक ख्वाब है उनकी आंखों में, और उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। और उसी ख्वाब के बिना पर वो राजधानी रांची की सड़कों से होते हुए अब एक मंच पर आ बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें कुछ संवाद करना है, उन्हें कुछ कहना है इस राज्य के नीति नियंताओं से और इस राज्य की ब्यूरोक्रेसी से, सिस्टम से। दरअसल रात के इस वक्त बज रहे हैं 1:21, यानी कि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। तारीख है 31 जुलाई। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त लगातार छात्र सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं। कैमरे के उस पार, यानी कि हमारे कैमरामैन मनीष के उस पार जो हैं, वहाँ टेंट का काम चल रहा है, ताकि कल जब लड़के आएँ, कल जब यहाँ लड़कियाँ आएँ, तो वे तिरपाल के नीचे ना बैठें, बल्कि वे एक अस्थाई टेंट के पीछे बैठें। अब कट्टू इधर आते हैं हम, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि रात के 1:30 बजे भी झारखंड के अलग अलग इलाकों से आने वाले लड़के अभी आंदोलनों में बैठे हैं। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है उनकी? आंदोलन जिंदा है, हल्की धीमी आंच पर पक रहा है, उबाल है, लेकिन इंतज़ार है कल सुबह का कि लड़के आएंगे। इंतज़ार इस बात का कि विधानसभा मार्च होगा। इंतज़ार इस बात का कि राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनकी आवाज़ें दाखिल होंगी। अब ये आवाज़ कितनी तटस्थ होकर उन तक पहुँचेंगी, ये तो देखना होगा। ये लड़के, इनसे बातचीत करते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, नींद नहीं आती? सर हमारा सपना ऐसा है कि अभी हमें सोने ही नहीं दे रहा है। इतना रात हो चुका है, इतना अंधेरा में हम अपना सपना लेके आए कि किसी तरह ये सपना अंधेरा में ना चला जाए। हम इतना बोलते हैं कि हमें किसी से लड़ने नहीं आए, न किसी से जीतने आए। हम जो अन्याय हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में, बस उसी का बात करने आए हैं। हम NCERT पढ़ते हुए जब हम प्रस्तावना पढ़ने पर पहुंचते थे तो लिखा होता था हम भारत के लोग। याद है आप लोगों को ना? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। सर बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए भाई साहब। भारत माता की जय। तो क्या है कि हम भारत के लोग, यानी वे लोग हैं, है ना, जो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी रात हो गई है, नहीं सोना है, घर नहीं जाना है, आंदोलन करना है, किताब नहीं खोलना है, क्या सोच के रखे हैं? हमेशा से आदत हो गया सर हम लोग को।
हाँ रातों से लड़ने की ताकत मिल गई हम लोग को, हाँ क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में 24 घंटा में करीबन 20 घंटा लाइब्रेरी में बिताते हैं पूरी रात, तो 4 घंटा मात्र सोते हैं। तो हम लोग को आदत हो गया शरीर से, और यही आदत हमें मजबूत बनाती है, और यही आदत हम आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। आप अब यहीं रहेंगे? आप लोग कितने लोग हैं जो एकदम ठान के रखे हैं कि अब हिलेंगे नहीं यहाँ से? सब लोग सभी लोग। सब लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। आप कहाँ से? चतरा से। आप? मैं रांची से हूँ। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह से हैं सर। मैं धनबाद से हूँ सर। आप धनबाद से। आप? रांची से। आप भाई चतरा साहब? सर। आप चतरा से। आप कहाँ से? गिरिडीह से। आप गिरिडीह से। आप? हजारीबाग से। आप कहाँ से? हम देवघर से हैं। आप देवघर से हैं। सावन के पवित्र माह में आप छोड़ के आए हैं देवघर, हैं? और राजधानी रांची में है। हम लोग का लड़ाई सर सरकार से नहीं है, हाँ। सिस्टम से है सर। सिस्टम लाचार हो गया है, और हम लोग सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गए हैं। उम्र निकल गया सर हम लोग का। घर से फ़ोन आता है कि कब क्या करोगे, छोड़ दो पढ़ने अब। आपकी कितनी उम्र हो गई? सर मेरा 31 हो गया। और आप अभी किसी सर्विस में नहीं? नहीं सर, हम कोई और अभी सर्विस। क्या करते हैं अपने आय के लिए? सर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। कोचिंग में भी कभी कभी क्लासेस मिलता है। शादी हुई आपकी? नहीं, शादी कहाँ से होगा सर। हम लोग के यहाँ पर नौकरी से शादी होता है, लड़का से शादी नहीं होता है। नौकरी हो जाएगा सर तो शादी हो जाएगा। 2 भाई हैं, दोनों शादी हो गया, बड़ा भी छोटा भी। हम बीच वाले हैं, तो हम पढ़ाई के रास्ते पर आ गए तो मेरा शादी नहीं हुआ है। बाकी 2 लोग हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे ऐसा थे। लगता है हम लोग का ना सर कि गलत रास्ता चूज कर लिए, पढ़ के गलत रास्ता चूज कर लिए। इतना एजुकेशन होने के बाद भी लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा हम लोग का, कुछ नहीं रहा है। विश्वास नहीं कीजिएगा, 8 मंथ से घर नहीं गए हम। सारा त्यौहार यहीं निकला हम लोग का 10 बाई 10 बाई कमरा में। कमरे से बाहर नहीं निकलते। कोई त्यौहार हो चाहे कोई भी फेस्टिवल, शादी उदी, सब हम लोग के यहाँ रूम में ही बीता है। सब आप लोग यहीं करते हैं? बिल्कुल। क्या मुंह लेके जाएंगे हम लोग आखिर घर? अगल बगल में पड़ोसी पूछता है कितना दिन पढ़ रहा है बाहर में, क्या कर रहे हो? मालूम पड़ा यहाँ सिस्टम करप्ट हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। आप रांची से ही हैं। तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल। आप 30 साल के हो गए। जी। तो घर से शादी का दबाव? और अभी तो नहीं, जो बड़े भैया लोग हैं वो भी इसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो वो भी वेट कर रहे हैं। और उनका नहीं होगा तो हमारा नहीं होगा। सोसाइटी का ऐसा नियम भी है। यहाँ पर जितने छात्र हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, अधिकतर का देखिएगा बाल और दाढ़ी पक चुका है। आप नोटिस कीजिएगा, ये जो बाल और दाढ़ी पका हुआ है, ये पेट के खराबी से नहीं है। जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के खराबी से पका है। और इस सिस्टम का जिम्मेवार जो लोग भी है, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं ब्लिंकिट वगैरह ये सब में काम करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त विद्यार्थी हैं। दोस्त लोग हैं जो ब्लिंकिट वगैरह में काम करते हैं? हाँ, जोमेटो में, ओला में, इन सब में काम करते हैं लोग? ब्लिंकिट में नहीं काम करते हैं। जो हमारे यहाँ समाज में जो शादी होती है उसमें जो ये होता है, वेटर का काम होता है ना, वेटर में जाकर थाली पोसना, खाना खिलाना, इस तरह आप देखिएगा उस तरह का भी काम करते हैं। इस तरह मेहनत कर करके हम अपने भविष्य को मतलब वेटर का भी काम करते जी 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 बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप? इधर घूमिए कैमरे की तरफ। बोले इधर घूमिए। बोले रांची में रहने के लिए सर तकरीबन हम लोग को 8 से 10 हज़ार के लिए सरवाइव करना पड़ता है। तो मिडिल क्लास का फैमिली 8 से 10 हज़ार दे नहीं पाएगा। तो हम लोग को कुछ न कुछ तो का ऑप्शनल ढूंढना पड़ेगा। कोई ट्यूशन पढ़ाता है। तो आप कैसे क्या करते हैं? हम लोग तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ा के काम करते हैं सर। कितना कमा लेते हैं कोचिंग से? वही खर्चा निकाल लेते हैं, फिर लाइब्रेरी में टाइम निकालते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आप कहाँ से, आप कैसे क्या करते हैं? कहाँ घर है आपका? मेरा तो चतरा घर हो सर, ऐसे हम हजारीबाग में रहते हैं। आइए सामने आ जाइए। तो आप चतरा आपका घर है और हजारीबाग में आप रहते हैं और प्रोटेस्ट करने रांची आए हैं। यस सर। 3 अलग अलग जगहों से ताल्लुकात। यस सर। तो घर में लोग पैसा वैसा दे रहे हैं? देते हैं सर, लेकिन अब हो नहीं पाता है उतना, क्योंकि दिनों दिन खर्चा और बढ़ते ही जा रहा है, महंगाई बढ़ते ही जा रहा है। तो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, और घर से मांगना, अब मांगने में भी शर्म लगता है सर। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 24 साल उम्र हो गई है सर। अब धीरे धीरे लगता है ना कि हाँ, मेरी उम्र के बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त जो कि सेटल हो गए कहीं ना कहीं। तो अब मतलब बोलिए तो हम लोग को लगने लगा है कि नहीं, अब थक गए हम लोग अंदर से। और अगर ऐसा ही सिस्टम रहा सर तो 24-34 में भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा, और हम लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, ऐसा ही दब के मर जाएंगे बेरोजगारी के तले। क्या भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम तो रांची से हैं, इसलिए हम लोगों का कहना है कि सिर्फ हम ही लोग छात्र का ये आंदोलन नहीं है।
जितने आपके मीडिया चैनल से देख रहे हैं सभी लोगों का है और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ ये आइए। सिर्फ 14 जेपीएससी या और दूसरा जो वैकेंसी का सिर्फ उसका नहीं है, हम लोग नया वैकेंसी का भी मांग करें, चाहे दरोगा हो या चाहे एलडीसी हो जो उसको वापस करने वाली है, सरकार वापस ले ली है, उसका भी हो, या स्टेनोग्राफर, तमाम जितने भी वैकेंसी है सभी चीज़ का मांग है। तो जो भी झारखंड के जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ तक भी मेरी बात तक पहुँच रही है, वो सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो आप लोग आइए। क्योंकि अगर सरकार तो दोषी है, सिस्टम तो दोषी है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ छात्र भी दोषी है कि ये आंदोलन हो रहा है। छात्र को आना चाहिए, अपना बात को अपना मीडिया के माध्यम से जो हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से विरोध करना चाहिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं इतना में अभी आप देख रहे होंगे कि पक्ष में जो जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन की, उन्होंने क्या करा है कि ट्विटर के माध्यम से ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, बीजेपी का है, कोई जेल कैम्प का है, ऐसे करके आरोप लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि कम संख्या है। और आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि हम लोग छात्र हैं, लेकिन बात है कि छात्र के लिए छात्र का संख्या दिखना चाहिए और आना चाहिए। ये लड़ाई कोई घर बैठ के सोच रहा है मतलब आप ये मान रहे हैं कि छात्रों की संख्या अभी कम है मूवमेंट में? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन में ये बढ़ेगा। ये आपको भी लग रहा है कि छात्रों की संख्या कम है अभी आंदोलन में? अभी लोग जुड़ नहीं पाए हैं? सर जितने छात्र हैं उसमें तो संख्या बहुत कम है, लेकिन तब भी बहुत छात्र यहाँ पे आए हैं सर। बहुत रात में कितने छात्र हैं जो यहाँ रात में रुके? के आसपास होगा। उधर भी रात में 100 से 150 लोग रुक रहे हैं। सोया हुआ सब मैदान में सोया हुआ है। मतलब इस पूरे खुले स्टेडियम में 100 से 150 बच्चे अभी रात में यहाँ पे सो रहे हैं। मतलब जग ही रहे हैं, सो तो नहीं रहे। मतलब एक भी आदमी ऐसा, हाँ? तो एक बात बताइए, मतलब अब आगे आप लोग कैसे करेंगे? मतलब ये अपील हजारीबाग के लड़कों तक पहुँचे, ये अपील मान लीजिए धनबाद तक, जमशेदपुर तक या बाकी और भी जिलों तक, गोड्डा तक, देवघर तक, कैसे होगा ये? आपका अपना हक मतलब ये अपना हक का लड़ाई है। उधर घूमना होगा भाई साहब। ये लड़ाई जो है अपना हक का लड़ाई, सबको लड़ना होगा, आना होगा आगे। हाँ। अगर सिस्टम में सुधार नहीं होगा तो कभी हम लोग मतलब सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे, ना आने वाली पीढ़ी भी सक्सेस हो पाएगी। नहीं, कुछ लोगों की ये सोच है कि भाई हमारे लिए तो कुछ लड़के हैं वहाँ लड़ ही रहे हैं, तो सब लोग जाके करेंगे क्या? नहीं सर, तो ये भी एक थॉट है लोगों का। कोई एक के आने से बदलाव नहीं होता सर, सभी को आना होगा, सभी को आगे का आना होगा सर। ये हमारे पास सोने की यहाँ व्यवस्था कितना है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। लड़के तो आ जाएंगे लेकिन सोएंगे कहाँ? ग्राउंड में सोने से पानी पड़ा हुआ है, गीले में तो सो नहीं सकते हैं, तो इसलिए भी लड़के कम है। जैसे मेरा थोड़ा सा जगह बढ़ेगा, लड़के ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और आप बोल रहे अभी लड़के कम है, जिस दिन हम लोग का ऐलान होगा ना, एक ऐलान होना है, उस दिन जैन सलाब बढ़ेगा और पूरा झारखंड देखेगा कि झारखंड के छात्रों में कितना एकता है। अपने 1-2 दिन का जो संघर्ष है, 10 दिन का संघर्ष, महीने भर का संघर्ष है, वो झेल सकते हैं सर। लेकिन अगर अभी नहीं झेलेंगे ना, उन्हें ज़िंदगी भर ही झेलना पड़ेगा। आप लोग को ये लग गया है ना कि मतलब हम लोगों की जवानी बर्बाद हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां कम से कम ना झेले। आप लोग को ये हम आप जो बोले कि अपील कीजिए, मैं 24 जिले को मतलब जितना भी छात्र है, आज मैं एक बात कर रहा था, कोई मेरा दोस्त था तो बात करवाए, उसका मतलब दिक्कत हो रहा है कि उसको पेरेंट्स, लड़की है तो कैसे आए, तो मैंने उसको समझाया क्या क्या है। लेकिन मेन मुद्दा है सर, हम झारखंड के तमाम गार्जियन हैं जो ये चाहता है कि मेरा बेटा बेटी एक दिन अधिकारी बने, अफसर बने, कुछ नया करे, समाज का नाम रोशन करे। तो आपका अभी कर्तव्य है, और सभी गार्जियन को मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए यहाँ पर, अपना जो भी है अपना समर्थन दीजिए और अपना बच्चों को एटलीस्ट भेजिए अभी, कि इससे क्या होगा कि उसके अंदर भी एक जागरूकता आएगा कि जब हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आने वाले दिन में हम एक अधिकारी भी बनेंगे तो वो समाज में अच्छा सेवा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं, देखिए समस्या हर जगह है तो उसका समाधान भी है, हम समाधान पर चर्चा करेंगे तो कुछ निकलेगा। सहमत है इनके बात से आप? जी बिल्कुल सहमत है। आप लोग सहमत हैं? ये अभिभावकों को भी ये बात समझनी होगी कि अगर आंदोलन हो रहा है और उनके बेहतरी के लिए हो रहा है तो वहाँ उन लोगों को शामिल होना चाहिए। जब इन लड़कों से बातचीत हो रही है तो मुझे मेरे कक्षा 8वीं में मुझे मेरे शिक्षक द्वारा बताई गई एक कहानी याद आती है। बहुत छोटी सी कहानी है और संभवतः आप इसे इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ एक आंदोलन चल रहा है। वो ये कि एक जंगल में भीषण आग लगी और जब आग लगी तो बहुत से जानवर वहाँ से भाग रहे थे। तो भागते भागते एक खरगोश ने देखा कि एक चिड़िया जो है वो बगल के तालाब में जाती, अपनी चोंच में 2 घूंट पानी लेती और अपने घोंसले पर, जिस घोंसले में उसके बच्चे थे, उसे बुझाने की कोशिश करती। तो भागता हुआ एक खरगोश जिसने कहा कि रे पागल बगरो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारे इस घूंट से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो जो जवाब था बगरों का, वो जवाब मैं
इन तमाम अभ्यर्थियों के हवाले से आपको समर्पित करता हूँ। तो बगरू ने कहा कि रे पागल खरगोश, मुझे पता है रे कि मेरे इस 2 घुट पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इससे भी बड़ी बात मालूम है कि कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने की सूची में नहीं, आग बुझाने की सूची में लिखा जाएगा। तो अब आप तय कीजिए कि आपकी सूची में शामिल होना चाहते हैं। हमारा काम एक माध्यम के तौर पर आप तक बात पहुंचाने की है। जो यथा स्थिति है उस यथा स्थिति को ठीक उसी तरीके से, उसी प्रकार से आप तक पहुंचाने की है। तो हम अपनी कोशिश में अनवरत जारी हैं। ये बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष और कौशल। बाकी हम सरफिरे लोग हैं। हमारा काम लोगों को कवर करना है। तो हो सकता है कि किसी दिन जब आप रात यहाँ हों तो सुबह के 3 बजे यहाँ चकल्लस करते हम मिल जाएं। हो सकता है कि हम कवर करते मिल जाएं। आप चाहते हैं कि आपकी बात हुक्मरानों तक पहुँचे, तो आइए, द फोर्थ पिलर यहीं बैठा है आपके भी इंतज़ार में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। शुक्रिया।